मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 19 नवंबर के इस 141वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज आप सबके साथ चर्चा करेंगे कुछ किसानों से संबंधित जानकारियों की और किस प्रकार इस देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका गांव गुरबों में रहने वाले सीमांत व लघु किसान, बड़े किसान किस प्रकार अपनी मेहनत के बल पर इस देश की जीडीपी ही नहीं वृद्धि कर रहे हैं, बल्कि इस देश को संसार की अग्रिम पंक्ति में लाने का जो अभियान वर्तमान सरकार विगत 10-11 वर्षों से चला रही है, उसमें अपना किस प्रकार योगदान करते जा रहे हैं, यह भी हम सबको जानना चाहिए। और विपरीत परिस्थितियों, विपरीत मौसम में हर प्रकार से कैसे अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से किसान इस देश को, भारत माता को उन्नति के रास्ते पर पहुंचाने के अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। यदि इसकी चर्चा नहीं होगी तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मित्रों, विभिन्न पहलुओं के माध्यम से सोशल मीडिया हो, पत्रकारिता जगत हो, समाचार हो, टीवी हो, आप देखते होंगे किसानों की इन सकारात्मक जो देश के हित में उनके कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा न करके केवल बहुत बड़ी चर्चा ये की जाती है कि साहब किसानों ने पराली जला दी, कि प्रदूषण बढ़ रहा है, किसान इसके जिम्मेवार हैं, पंजाब के किसान जिम्मेवार हैं, हरियाणा के किसान जिम्मेवार हैं, उत्तर प्रदेश के किसान जिम्मेवार हैं। जब भी छमाई फसलें किसान उठाता है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, तो आप सब देखते होंगे बैसाख आषाढ़ में यही किसानों पर आरोप लगन लागत है। और इसी प्रकार का आरोप मित्रों अब अक्टूबर नवंबर आते ही सारे मीडिया चैनल, सारे सोशल मीडिया वाहन, सब सरकारी जो प्रचार तंत्र है वह केवल प्रदूषण का दोष किसानों पर नकारात्मक छवि बनाने का काम करते हैं। किसानों की कोई चीज महंगी हो जाए, आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो, वर्तमान में लहसुन किन्हीं कारणों से कम पैदा होने के कारण मौसम के आधार पर फसल मारे जाने पर, किसान की चीज महंगा होने पर जिस प्रकार का हल्ला गुल्ला विभिन्न राजनीतिक दल जो किसान हितों की बात करने का दावा करते हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़कर किसानों की उत्पादों की बड़ी कीमत को और एक बड़ी भारी, जैसे कि सारी इस चीज का, इस बड़ी वृद्धि का पैसा पूरा किसानों के हाथ में जा रहा है, बिना जाने समझे एक समाज के सामने इस प्रकार किसानों की नकारात्मक छवि पेश करने का काम करते हैं। मित्रों, आज मैंने आप सबसे मेरा भी निवेदन है कि इस अंक को पूरा सुनें। किसानों से संबंधित अंक को सुनकर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होना चाहिए। मित्रों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को बताना चाहता हूं किस प्रकार वर्तमान सरकार किसानों को मजबूत करने को, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एफपीओ के माध्यम से लगातार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने जा रही है। एफपीओ मतलब एक समूह किसानों का, वो 11 का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है, 101 का भी हो सकता है, जितना बड़ा आप बनाना चाहें। कृषि विभाग के द्वारा कृषि विभाग से संपर्क कर अपने 11 और 21 साथियों के साथ, किसानों के साथ ये हम बना सकते हैं, ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, मैं आज एफपीओ के बारे में भी ज़्यादा नहीं, मैं वर्तमान समय में जो बुवाई का समय चल रहा है, इस समय हम सब देख रहे हैं गेहूं है, जौ है, तिलहन है, लाई लेटा है और भी अन्य चीज़ें हैं, उनका जो बुवाई का समय चल रहा है, इस समय सरकार लगातार किसानों के लिए 50% अनुदान देने का काम कर रही है। और ये अनुदान पाने के पात्रता लेने के लिए हम सबको अपना आधार कार्ड और वह फ़ोन से लिंक होना चाहिए। और साथ ही जिन किसान मित्रों को, बंधुओं को किसान सम्मान निधि मिलती है, वह अपने नज़दीकी कृषि रक्षा इकाई, बीज भंडार पर जाकर गेहूं के, जौ के
और तिलहन लाही लेटा के बीज प्राप्त कर सकते हैं। और ये उन्नतशील बीज होते हैं जिनके माध्यम से किसान अपनी फसल को डेढ़ा और दुगना कर सकता है उत्पादन को, और इससे उसकी आय में भी वृद्धि होगी। आप सब जानते हैं मित्रों, आज लाही लेटा तेल, तिलहन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वह बहुत महंगी हैं, और उनका देश की जो मांग है उसके अनुरूप हम सब पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से आता है। इसलिए सरकार का बहुत बड़ा ध्यान इन तिलहन उत्पादन को बढ़ाने की ओर है। हम सबको इसका लाभ लेना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे किसान, सीमांत किसान और महिला जो कृषक हैं उनको विभिन्न जो एकल कृषि यंत्र हैं उन पर 50% व अन्य लोगों को 40% की एक बहुत बड़ी छूट दी जा रही है। इसका भी लाभ हम सबको उठाना चाहिए। मित्रों, जिस प्रकार मैंने चर्चा की थी आपसे एफपीओ के माध्यम से, एफपीओ को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक परियोजना पर हम ले सकते हैं अपनी संख्या आधार पर कितना बड़ा हमारा एफपीओ, और उस पर आप जाने 10 लाख से 1 करोड़ की जो परियोजना होगी उस पर 50% से 40% तक एक बहुत बड़ी छूट है। इससे हम कोई भी सारे किसान मिलकर अपने किसान हित के लिए कोई भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी परियोजनाएं भी लागू कर सकते हैं। जैसे शीत गृह हो सकते हैं छोटे मोटे, व अन्य कृषि बड़े यंत्र हो सकते हैं जिनको सामूहिक रूप से हम अपने गांव, अपने आसपास में चलाने का, और उससे अपनी उत्पादन क्षमता व अपनी आय एफपीओ की वृद्धि कर सकते हैं। ड्रोन की बड़ी आजकल चर्चा है कृषि क्षेत्र में, और आप देखेंगे आने वाला समय कृषि क्षेत्र में ड्रोन का समय होने वाला है। इन ड्रोनों को भी हम छूट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से अपनी खेती बाड़ी में खाद का है, नैनो खास तौर से जो तरल यूरिया है जिसको आज किसान लेने में बड़ा ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देता है इसको लगाने में अपने खेत में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लगाने में बड़ी दिक्कत है। इसके लिए ड्रोन के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं। विभिन्न जो औषधियाँ जो हम स्प्रे किया करते हैं वह भी ड्रोन के माध्यम से कम समय में बड़े स्तर पर ये कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हम सब देखेंगे हमारे जीवन में, किसानों के जीवन में ये महत्वपूर्ण अंग बनने वाली है। मित्रों, इसी प्रकार प्रधानमंत्री कुसुम 2.0 योजना पर हम सब www.agriculture.up गवर्नमेंट इन पर पंजीकरण करा के 2024-25 के लिए हम अपने लिए अपने 2 से 7.5 हॉर्स पावर समरसेबल सोलर सिंचाई का जो प्लांटेबल लगा सकते हैं। इसमें लगभग 60% का छूट मिलने वाली है। ये एक बहुत सुंदर योजना है। इससे बिजली का उत्पादन भी की जो मांग बढ़ती रहती है कृषि क्षेत्र में, बिजली खर्च की वह भी घटेगी, और किसानों की बिजली पर जो उसकी बिजली के लिए आने न जाने से बड़ी दिक्कत होती है, कभी बिजली आ रही है कभी जा रही है, और उससे उसकी सिंचाई व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है, वह भी नहीं होगी। सौर ऊर्जा के माध्यम से वो अबाध निर्बाध रूप से अपने खेतों में सिंचाई कर सकता है, और अन्य अड़ोस पड़ोस के खेतों, छोटे सीमांत लघु किसानों के खेतों में भी सिंचाई का काम उनका पूर्ण कराने में सहयोग दे सकता है। मित्रों, सरकार द्वारा किसानों को मजबूत करने के इन प्रयासों के कारण, छोटे छोटे प्रयासों के कारण जो हम लोगों के ध्यान में नहीं आते और दिलाए भी नहीं जाते, इनके इन प्रयासों से किस प्रकार देश उन्नति, समृद्धि व मजबूती के रास्ते पर बढ़ रहा है, इसको विश्व बैंक की एक रिपोर्ट हम सबको ध्यान रखना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत की जो वृद्धि दर विश्व में सबसे आगे होने जा रही है, अनुमानतः जिसका 7% वृद्धि दर बताई गई है, वह केवल इस कारण है कि भारत की जीडीपी में बढ़ती कृषि उत्पादन सुधार जो इन योजना के माध्यम से बढ़ रहा है, इसके माध्यम से ही भारत विश्व के अंदर अपनी 7% वृद्धि दर बनाए हुए है। ये है भारतीय जीडीपी, भारतीय समृद्धि में किसानों का योगदान।
अभी तक हम सबकी समझ में आता है कि देश की समृद्धि जीडीपी शब्द जैसे हम सब किसान सुनते हैं, ये समझ में आता होगा कि इसका मतलब केवल बड़े बड़े उद्योगपति या सरकारी कर्मचारी या अन्य बड़े बड़े लोगों के लिए है और उन्हीं का योगदान रहा करता है। हम किसानों का कोई योगदान नहीं रहता है। लेकिन आप जानेंगे कि ये हमारे देश के नहीं, विश्व बैंक की रिपोर्ट ने स्वीकारा है भारतीय किसानों की इस मेहनत को। मित्रों, इस समय सरकार के विगत 10-12 वर्षों से, मैं ये नहीं कह रहा पिछली सरकारों ने नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी समयानुकूल जो भी किसानों को सुविधाएं देने का काम किया था वह प्राप्त की थी। लेकिन जो आज एक सिस्टम बना है कि सीधा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तेरा मेरा के, बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधा खातों में आ रहा है और ऑनलाइन सारी योजनाओं का आवेदन है। अब आपको कहीं जाना नहीं, कहीं चक्कर नहीं काटना दफ्तरों के, आप केवल ऑनलाइन कीजिए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मित्रों किसान इन योजनाओं का लाभ ज्यादा मात्रा में उठा पा रहा है और इसी कारण अपने उत्पादन में वृद्धि कर पा रहा है मित्रों। लेकिन कुछ लोग जो कुछ धूर्त किस्म के लोग होते हैं, मैं लगातार आपसे कहता हूं, वह कुछ सकारात्मक बातों को उनसे कहो कि भाई ये योजना है, तो वो लगातार अपने कुछ धूर्तों के चक्कर में फंसकर, अरे कुछ ना होता भैया, ये सब बेकार की बातें हैं और ये दलाल मार लेंगे, ये मार लेंगे, इस तरह की बातें करके किसानों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कुछ ऐसे मूर्ख बन जाते हैं लोग और इन योजनाओं में रुचि न लेने के कारण वह पिछड़ते जाते हैं और अपने अंदर एक हीन भावना की पाल लेते हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा ऐसा सभी मित्रों से अनुरोध है, मैं लगातार कहता हूं कि नकारात्मक बातें, नकारात्मक प्रचार अपने और से दूर रहें और ऐसे लोगों से के पास बैठने से भी परहेज करें। इसी क्रम में मैं आपको रहीम दास जी के एक दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मूढ़ मंडली में सुजत ठहरत नहीं विशेष, श्याम कंचन में सेत ज्यों दूर कीजिए देश। मित्रों, मूर्खों की निंदा करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि इन मूर्खों की मंडली में समझदार लोगों को दूर रहना चाहिए। इनकी मंडली में जाने से अपने को बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार दूरी बनाए रखना चाहिए जिस प्रकार की काले बालों में सफेद बालों का गुच्छा शोभा नहीं पाता और उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हम सबको सचेत किया कि ऐसे नकारात्मक, हर बात में कमी निकालने वाले, निराशावादी ऐसे लोगों से हम दूर रहें और इनसे सचेत भी रहें। ये जीवन के हर क्षेत्र में कोई भी अच्छा काम होगा, आप देखेंगे ये हर जगह मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, आपके गांव में मिलते हैं, मोहल्ले में मिलते हैं, बस्ती में मिलते हैं, रिश्तेदारों में मिलते हैं, राजनेताओं में मिलते हैं, सरकारी कर्मचारियों में मिलते हैं। उन्हें केवल रोना है और ऐसी कोई अच्छा वह लोग होते हैं क्योंकि उनको दिक्कत है कि आज जो सारी बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ एक सिस्टम बना है, वह सिस्टम लोगों में दिमाग में न घुस जाए जिससे कि उनके निजी हित प्रभावित हों। एक उनका मुख्य कारण ये भी होता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम इन सब चीज़ों से दूर होकर अपने नेतृत्व पर विश्वास रखकर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर हम कृषक भाइयों के योजनाओं में आगे बढ़ चढ़कर स्वयं नहीं, सामूहिक रूप से एफपीओ बनाकर 2-2, 4-4 लोगों के साथ इनके लिए अपने विभाग, उद्यान विभाग हैं, कृषि विभाग हैं, अपने ब्लॉक पे कार्यरत हैं, इनसे मिलकर वहां ऑनलाइन आवेदन भी अपने फोन द्वारा कर सकते हैं और नजदीकी जनसेवा केंद्र पर भी जाकर कर सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा है। केवल हमको अपना आधार कार्ड, फोन नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, बैंक खाता संख्या बढ़िया और अपने भूमि से संबंधित दस्तावेज ये देना होते हैं। ये मेरा अनुरोध है कि इस काम को जरूर करेंगे। साथ ही मेरा सदा की भांति आप सभी से अनुरोध है, मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि इन अंकों को जनहित में, लोकहित में, राष्ट्र हित में, सनातन हित में, कृषि हित में, गरीब हित में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी कीमती राय के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हम सबका भी उत्साहवर्धन करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपकी बात आपके साथ, आपका राकेश मोहन त्यागी। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।